वेलकम बैक टू द ELS न्यूज। तो आइए दोस्तों बात करते हैं पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के बारे में। 294 सीटों में से किसकी बनने वाली है सरकार? क्या इस बार TMC बना पाएगी वापिस सरकार, या फिर बीजेपी या CPIM और कांग्रेस पार्टी और अन्य में से किसकी बनेगी सरकार? तो चलिए तमाम जानकारी अपडेट आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है, तो बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और पूरा जरूर देख लीजिएगा। और इससे पहले आपने अभी तक अपने चैनल ELS न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल बटन दिए उस जगह क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट यानी कि न्यू अपडेट से आप अपडेट रह सके इसी तरह अपने फोन पर। तो चलिए बात करते हैं पश्चिम बंगाल की कुछ एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो दोस्तों क्या बीजेपी 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव में TMC की जगह ले सकती है? तो आइए बात करते हैं। संभावना की कला के रूप में राजनीति हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की नरसिंहा राव द्वारा प्रदर्शित की गई थी, जिन्होंने केंद्र में अल्पसंख्यक सरकार चलाने के लिए 1991 में भारत के 90 प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के लिए बुलाया गया था, जो कभी भी दिल्ली के कांग्रेस में राजनीतिक दल के पसंदीदार थे। उन्होंने न केवल 5 साल के कार्यकाल को पूरा किया बल्कि आर्थिक सुधारों की एवं श्रृंखला की शुरुआत करके भारतीय अर्थव्यवस्था का रंग बदल दिया था और उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता में राजनीतिक और आर्थिक पुनरुत्थान के कुशल संचालक के लिए उन्हें भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्रियों में से एक के रूप में उन्हें सराहा गया। तो इसी के साथ आइए दोस्तों बात करते हैं 294 सीटों में से पश्चिम बंगाल में किसकी बनने वाली है सरकार। तो फटाफट से बिना कोई टाइम वेस्ट किए आपको ले चलते हैं पश्चिम बंगाल के पहले राज्य के बारे में। तो कितनी है सीटें? तो आइए बात करते हैं कि दक्षिण 24 परगना की 31 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 15 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है और TMC खाते में 14 विधानसभा सीटें और CPIM के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ उत्तर दिनाजपुर जिले की 9 विधानसभा सीटों के बारे में बात करने से पहले आपको बता दें कि आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी है? TMC, बीजेपी, CPIM, कांग्रेस और अन्य, इनमें से आपकी जो भी फेवरेट पार्टी है ना उससे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलते बात करते हैं उत्तर दिनाजपुर जिले की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है और TMC खाते में 7 विधानसभा सीटें और CPIM के खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ कूच बिहार जिले की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और TMC खाते में 7 विधानसभा सीटें और CPIM खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। तो दोस्तों 294 सीटों में से 48 विधानसभा सीटों की बात कर लिए, जिनमें से बीजेपी खाते में 17 विधानसभा सीट जा सकती है और TMC खाते में 29 विधानसभा सीटें और CPIM के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ कोलकाता जिले की 11 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीट जा सकती है और TMC खाते में 5 सीटें और CPIM के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ जलपाईगुड़ी की 8 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और TMC खाते में 7 सीटें और CPIM के खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दार्जिलिंग जिले की 5 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है और TMC खाते में 5 सीटें और CPIM के खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 72 विधानसभा सीटों की बात कर लीजिए, जिनमें से बीजेपी खाते में 22 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और TMC खाते में 46 विधानसभा सीटें और CPIM के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 2 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले नायदे की बात की जाए तो 15 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 11 विधानसभा सीट जा सकती हैं और TMC खाते में 3 सीटें और CPIM के खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ पश्चिमी मोदिनापुर की 15 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और TMC खाते में 9 विधानसभा सीटें और CPIM के खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ पुरुलिया जिले की 9 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 7 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और TMC खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और CPIM के खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 सीट जा सकती है और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल की हमने 111 विधानसभा सीटों की बात कर ली, जिनमें से बीजेपी खाते में 45 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और TMC खाते में 60 विधानसभा सीटें और CPIM के खाते में 3 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और अन्य खाते में 1 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ पूर्व मोदिनापुर जिले की 16 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और TMC खाते में 9 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और CPIM के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है और अन्य खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बांकुड़ा की 13 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीट जा सकती है और TMC खाते में 7 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और CPIM के खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बीरभूम की 11 विधानसभा सीटों के बारे में बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और TMC खाते में 10 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है और CPIM के खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ 151 सीटों की हमने बात कर ली, जिनमें से बीजेपी खाते में 56 विधानसभा सीट जा सकती है और TMC खाते में 86 विधानसभा सीट जा सकती है और CPIM के खाते में 5 सीटें
सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 और अन्य खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके साथ अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है मालदा जिला। मालदा में कुल विधानसभा सीटें हैं 12, जिसमें से बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है और टीएमसी खाते में 8 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और सीपीएम के खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ मुर्शिदाबाद जिले की 22 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 15 विधानसभा सीट जा सकती है और टीएमसी खाते में 4 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है और सीपीएम के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ वर्धमान जिले की 16 विधानसभा सीटों के बारे में बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है और टीएमसी खाते में 11 विधानसभा सीटें और सीपीएम के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 201 विधानसभा सीट की हमने बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 78 विधानसभा सीट जा सकती है और टीएमसी खाते में 109 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और सीपीएम के खाते में 9 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 4 और अन्य खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हावड़ा जिले की 17 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 8 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और टीएमसी खाते में 8 विधानसभा सीट जा सकती है और सीपीएम के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हुगली जिले की 18 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 7 विधानसभा सीट जा सकती है और टीएमसी खाते में 9 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और सीपीएम के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ पश्चिमी वर्धमान जिले की 9 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है और टीएमसी खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और सीपीएम के खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 245 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 95 सीटें हैं और टीएमसी खाते में 133 सीटें और सीपीएम के खाते में 11 विधानसभा सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 5 और अन्य खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है दक्षिणी दिनाजपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है और टीएमसी खाते में भी 3 और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और सीपीएम के खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ क्लिंगपोंग की 1 विधानसभा सीट की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है और टीएमसी खाते में 1 सीट और सीपीएम के खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ झारग्राम जिले की 4 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है और टीएमसी खाते में 4 सीटें और सीपीएम के खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ 256 सीटों में से 98 सीटें बीजेपी खाते में जा सकती हैं और टीएमसी खाते में 141 विधानसभा सीटें और सीपीएम के खाते में 11 विधानसभा सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 5 सीटें और अन्य खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अलीपुरद्वार जिले की 5 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीट जा सकती है और टीएमसी खाते में 1 सीट और सीपीएम के खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ उत्तर 24 परगना जिले की 33 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 14 विधानसभा सीट जा सकती है और टीएमसी खाते में 16 विधानसभा सीट जा सकती है और सीपीएम के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और अन्य खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल के हमने 294 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 116 विधानसभा सीट जा सकती है और टीएमसी खाते में 158 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और सीपीएम के खाते में 12 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 6 और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल का सर्वे पूरा हो चुका है, तो आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी है पश्चिम बंगाल में, तो उसका नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और साथ ही आपने अभी तक ELS न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल बटन पर जाकर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। थैंक यू, बाय, जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान।